हमारे बाबा धन्यवाद। गोस्वामी, क्षितिजल पावके गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव अधम ही होता है जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता है। उदाहरण से समझिए, एक मिट्टी का कच्चा घड़ा, आप क्या उसमें जल भर सकते हैं? क्या वो मंगल कलश के लिए तैयार हो सकता है? नहीं। तो कैसे होगा वो? उसको पकाया जाएगा, फिर वो कलश के रूप में तैयार होता है, फिर वो मंगल कलश बन जाता है। अब इसी तरीके से हमारा ये मानव शरीर जब पकता है, उस पके घड़े की तरह, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, और गुरु की शरण में नहीं, जब तक हम गुरु दीक्षा, यानी हमें गुरु दीक्षा नहीं, हमें शिष्य बनना पड़ेगा गुरु का। और कैसे गुरु का शिष्य? जब गुरु द्वारा प्रदान किया हुआ एक ब्रह्म वाक्य हमारे कानों में पड़ता है, तो उस घड़े की तरीके हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। यहाँ पे भगवान ने उपदेश किया और क्या कहा? सोई पावक सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजै रघुवीरा। गुरु की कृपा हो जाए ना, तो हमें जो है क्या नहीं मिल सकता है। कहते हैं हमारे श्रीमद् भागवत में, तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमें क्या सांसारिक चीजें ही दिला सकती, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो मैं तो धन्य हूं कि ऐसे आचार्यों को मैं सत सत प्रणाम करता हूं, और उन्हीं की कृपा से आज। अब सूत जी महाराज कहते हैं आगे, कहते हैं, हे ऋषियों, यानी ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि प्रभु इतनी पावन कथा है, तो इस कथा को सुन के कौन किन किन लोगों का उद्धार हुआ है? तब सूत जी कहते हैं, किन किन का नहीं, जिसने भी सुना है, पापी से पापी और अधम से अधम व्यक्ति भी तर जाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ए मानवा पाप कृतो दुराचारता खला, कामादि निरता नित्यम, तेपि शुद्ध्यन्ति वही। चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, इस कथा को सुन के कहते हैं हम दो आपको प्रणाम, यानी प्रमाण देते हैं। एक, देवराज व्रत की कथा को आपने सुना, और आज बिंदुक और चंचुला की कथा सुनी। ऐसा, और जब देवराज को भगवान शिव का शिव पद मिला, तो संत जन क्या लिखते हैं? बहुत सुंदर ही लाइन लिखी है, और उस लाइन को आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। क्या? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कल काले कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रट ले शिव नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। मेरे प्यारे, 84 लाख योनियों में 84 लाख 1, यानी जो 84 लाख योनियां गुजर गए, उसके बाद एक जो योनि लास्ट वाली, वो मनुष्य शरीर मिला। तो धन्य है कि हम ऐसे बड़भागी हैं। मेरी प्यारी बहना ने बहुत सुंदर ही कहा कि कुछ हुई लोगों को, कुछ हजार ही लोगों को, इन 150 करोड़ जनसंख्या में कुछ ही लोग वक्ता क्यों चुने गए? और अब तो हमारे उच्च कोटि के जो विश्व प्रसिद्ध वक्ता है, ये भी कहते हैं, श्रोता कहते हैं, महाराज कितना धन लगता है, कितना पैसा आपको मिलता है? तो वो कहते हैं, तुम भी कथा सीख लो, अभ्यास गद्दी पे बैठ जाओ और तुम भी धन कमाओ। तो कम से कम मैं कहता हूं, अरे धन तो प्रभु देंगे, लेकिन कम से कम तुम्हारे जो दुराचार हैं घर के और परिवार के, वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसी भगवान की परम मंगलमयी ये कथा है। अब बिंदुक और चंचुला की कथा आती है, जो हमारे, ये कथा भगवान की है, लेकिन ये कथा हम अपने नियर डियर नाते रिश्तेदार और अपने जीवन में उतार के देखेंगे तो ही कल्याण होगा। हमारे तो विद्वान वक्ता कहते हैं कि ये कथा
अगर आप लिख के भगवान शिव जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुंह करके और एक लोटा जल चढ़ाएंगे और भगवान को कथा सुनाइए, अधम से अधम नर या नारी तर जाता है। क्या? तब सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आप बुद्धिमान और भाग्यशाली सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मैं आपकी ये कथा, देवराज की कथा जो सुनाई, उसको सुन के ऋषि कहते हैं कि मैं धन्य हो गया। अब कहते हैं कुछ और बताइए। तब आगे चंचुला और बिंदुक की कथा आती है। दो पति पत्नी होते हैं, जो कि पत्नी का नाम चंचुला और पति का नाम बिंदुक। जन्म से ही जो बिंदुक था अधम था, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो वो करता नहीं था। अपराध भी करता था, लूट मार भी करता था, वैश्यागमन भी करता था। और उसकी नव विवाहिता पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। और कहते हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो जिस भी रूप में हो, अरे भगवान ने एक बार 7 फेरे कर दिए। और कहते हैं शिव महापुराण में 7 संहिता है और मानस में भी 7 संहिता है और 7 ही जीवन है और 7 साथ है। तो मेरे प्यारे, जो भी मिल गया है पत्नी रूप में, स्वयं उसको चाहे आप लक्ष्मी मानिए या ऐश्वर्या राय मानिए, तारेगा वही जो साथ में रहेगा। लेकिन ये जो चंचल मन है ना, इसको आप रोक के देखेंगे तो ही संतुष्टि मिल पाएगी। कहते हैं अब धन्या धन्या कथा शंभुस्त्वं धन्यो धन्य एव चा यथा कर्णाम यथा कर्णनामात्रेण शिवलोकम ब्रजे नरा। सदा शिव की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। अब फिर सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रण सौनुक ब्रह्म श्रण स्वयं श्रण सौनक वक्ष्यामि त्वग्रहे गुप्तमप्युता यस्त्वं शिव भक्तानां अग्रणी वेद वित्तमः। कहते हैं सौनक जी, आप शिव भक्त हैं और वेद ज्ञाता भी हैं। देखिए श्रोता, ऐसा होना चाहिए, मैंने तो अभी अभी शिव महापुराण में कुछ ही दिन पहले अध्ययन किया है कि अभी मेरी कुछ दिन पहले कथा थी, तो उस कथा से और शिव महापुराण की कथा से जो अध्ययन पाया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कथा करा रहा, जो यजमान है, वो पहले गुरु प्रणाली से जुड़ा है तो ही कथा कहिए। हमारे गुरुदेव ने तो मना भी किया था, लेकिन मैं इतना उतावला था कि कथा किया और खैर सीखने को बहुत मिला मुझे। अब शिव महापुराण तो स्वयं साक्षात मेरे इष्ट देव के, यानी मेरे इष्ट देव के इष्ट देव मिल गए, तो हम और कन्हैया दोनों हो गए शिष्य और इष्ट देव की कथा कर रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि समुद्र के निकट एक गांव था वास्कल नाम का, वहां पे चंचुला और बिंदुक रहते थे। उस गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो भगवान की कथा सुनता हो और भगवान का पूजा करता हो। एक भी मंदिर नहीं था, एक भी देवालय नहीं था और आचार्य भी नहीं थे। जो उस गांव में आचार्य आ जाते थे तो लोग उनकी बुराई करते थे, कहते थे लूटने वाले आ गए हैं धोतीधारी और तिलकधारी, इस तरीके। तो वहां कहते हैं आचार्य संत और ब्राह्मण वहीं जाते हैं जहां पे बड़े ही संतोषी होते हैं, उन्हें कोई कुछ ना दे लेकिन सम्मान से कहते हैं कि महाराज कैसे हो, तो खुश हो जाता, उनको लगता है कि मुझे क्या नहीं मिल गया। और धन देने के बाद में वही कहते हैं कि ये जो है मांगते घूमते हैं, तो वो धन उसका बेकार, यानी किसी काम का नहीं। हमारे तो शास्त्रों में यहां तक लिखा गया है कि अगर धनाढ्य आदमी सम्मान देता है तो वो पाप की तरह समझिए, और एक अधम और गरीब और पापी आदमी अगर बेइज्जती भी करता है तो अमृत के समान ही मानना चाहिए। ये कथाएं हमारे जीवन में कल्याण करती हैं और उसी से हमें आगे जीवन जीने का मौका मिलता है। अब एक दिन जब चंचुला को पता चला कि बिंदुक यानी हमारा पति जो है दूसरी औरतों के पास जाता है, तब पत्नी पति को समझाती है और कहते हैं, हमारे संत कहते हैं,
शेष सैया पे भगवान विष्णु जो है माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। माता लक्ष्मी ने सिर्फ एक ही बार यानी कन्हैया को, भगवान नारायण को देखा था कब, जब वरमाला डाली थी। उसके बाद गोपियां कहती हैं, उसके बाद तो माता ने यानी किशोरी जी ने कभी नजर उठा के नहीं देखी। और मेरी प्यारी मैया या बहनों, कभी भी पति के चरणों में ही अगर भक्ति होती है ना, यानी चरण कैसे कि अब स्त्री अगर पति के चरण देखती है तो चरण का मतलब उसका चाल चलन भी समझ जाती है। यहाँ पे तो गोपियां क्या कहती हैं, नारायण तो कभी देखते ही नहीं है। तो नारायण कहते हैं कि अरे मुझे जब भक्तों से फुर्सत मिले ना, तब तो मैं देखूं। यही मेरे आदरणीय गुरुजी हैं और दिन भर लिखते हैं, और शाम को आज तो मैं इतना मतलब अभी कथा के यहीं पे विराम देता हूं। और 10 सेकंड की बात, गुरुजी आज ऐसे लग रहे थे मुझे कि गुरुजी का 10 किलो वेट कम हो गया है। अब जो भी किया हो चेहरे से या फोटो से बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो अब कथा में आते हैं इसी तरीके से कि जब पत्नी रोकती है और गुरुजी दिन भर लिखते हैं किनके लिए, कुछ ही लोग हैं हम, 12 या 14, या श्रीमद् भागवत में 25 लोग हैं, कुल मिला के हम 35-40 लोग हैं, और उनके लिए अध्ययन करते हैं। इसके बाद कथा भी करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। और हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं। हम अपनी बात करें, अगर मैं 8 घंटे पढ़ाई करता हूं, उसके बाद मुझे लगता है कल छुट्टी थी, कल कुछ नहीं, मैंने कहा आज तो बड़ा आराम मिल गया है। अब जैसे ही आज पता चला कि आज कथा, तो आज मैंने 1 बजे तक पढ़ाई की। इसके बाद थोड़ा विश्राम किया और फिर 4 बजे से फिर पढ़ाई शुरू। अब जिस दिन छुट्टी मिल जाती है तो दिमाग से एक प्रेशर हट जाता है कि आज तो छुट्टी, अरेस्ट कर लो। तो हम अगर क्लास में जुड़े हुए हैं तो ही हमें कथा मिलती है। अब चंचुला जो है पति को कहती है, तो कहती कि तुम्हारी पत्नी नवयुवक है और सुंदर है, तुम पर स्त्रियों के पास जाते हो, और सिर्फ इस जगत में सिर्फ माया ही ऐसी है। बड़े बड़े इतिहास, नारियों के चक्कर में, नारी मतलब एक सुंदरता और बड़ी ही मीठी छुरी है कि बड़ी बड़ी विरासतें चली गई। और यही देखिए, लेकिन नारी कहते हैं एक नारी का एक धर्म है, एक ही व्रत, एक पति एक व्रत नेमा। एक नारी जो भारतवर्ष की एक पति के द्वारा सर्वस्व निछावर कर देती है। और इस कथा से हमें यही ज्ञान मिलेगा अभी आगे। क्या, जब पत्नी के समझाने के बाद पति फिर भी नहीं मानता है, तो पत्नी भी पति के नक्शे कदम पे चलने लगती है। जब पत्नी नक्शे कदम पे चली और पति ने देखा, देखिए पति 20 बुराई करता है और पत्नी ने एक गलती कर दी, तो उसके लिए लगा कि ये कैसी स्त्री है। अब पति उसको बहुत मारता है। मारने के बाद में बेचारी कुछ नहीं कहती है। फिर दूसरे दिन कहती, पति ही कहता है कि ऐसा है, तुम ये काम बिना पूछे जांचे किए हो। और एक बार पूछ लेते और कहते ठीक है, कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, जो मैं करता हूं वही तुम करो, और कम से कम धन लेके आओ। देखिए एक पति होता है, और आज मेरे प्यारे कलयुग में होता भी इसी तरीके से है। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, बड़ी बड़ी फैमिलियों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में मैंने सुना है कि जैसे डिफेंस में, एयरफोर्स जैसा डिपार्टमेंट जो अधिकारियों के बीच में, मैं सिर्फ सुना हूं, प्रमाण नहीं है मेरे पास में, कि वहां पे जब पार्टियां होती है ना, तो अधिकारी को खुश करने के लिए पत्नियां चेंज होती हैं। तो इस कलयुग में जैसे क्राइम पेट्रोल आता है, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि अपने प्रमोशंस के लिए, यही जो है बिंदुक ने किया अपनी पत्नी के साथ में। बिंदुक की पत्नी अब क्या करने लगी कि पर पुरुष के पास जाती और पैसे भी लाती। एक दिन की घटना थी कि उसके पति को सांप डस लेता है, और सांप डसने के बाद में यमलोक में जाता है। यमलोक में यमदूत, उसके इतने पाप थे। अब देखिए बिंदुक ने क्या किया था, अपने माता पिता को भी मार दिया था, और आचार्य गौ संतों का भी अपमान करता था। जब तब तो करते ही नहीं थे। सांप के डसने के कारण जब यमदूतों ने उसे
कड़ाहे यानी जो कड़वा तेल था कड़ाहे में, और उस जीव जीव यहाँ पृथ्वी लोक पे शरीर छूटता है, आत्मा फिर भी वहां रहती है, और जब तक उसके पाप नहीं खत्म हो जाते हैं तब तक मुक्ति नहीं मिलती। अब पाप जब पूर्ण हो गए और कुछ शेष पाप रह गए, तब उस शेष पाप के कारण वो बन गया प्रेत। और प्रेत बनने के बाद में कहते हैं हमारे शास्त्र कहीं कहीं पे 1000 वर्ष की आयु होती है प्रेत की। इधर चंचुला जो है लगभग वृद्धावस्था को पहुंच चुकी थी, और कहते हैं ये जो शरीर है ना, एक दिन ढलेगा ही ढलेगा। अब जब तक ताकत थी तब तक उसने वैश्या का काम किया। एक दिन संतों की मंडली जा रही थी, संतों की मंडली में वो शामिल हो जाती है, और संतों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव की देवालय में शिव महापुराण की कथा हो रही होती है। और उस कथा को जब उस कथा पूर्ण हुई तो गुरुदेव के श्री चरणों में आके गिरती है चंचुला, और क्या कहती है, त्वमेव गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च, उद्धरोद मां दीनां त्वमेव शरणं गतम्। यहाँ पे एक भजन बहुत सुंदर है, और कहते हैं, हम आ गए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया, पार कीजिए, गुरुदेव पार कीजिए। अब जब इस तरह से गुरु ने कहा कि हम क्या करें, क्या तब चंचुला कहती है, तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही गुरु हो, और आप ही तारिए। मैंने पूरे जीवन काल, जब शिव महापुराण कथा में बताए कि जो स्त्री या जो पुरुष गलत करता है तो यमदूत उसे कोड़े बरसाते मारते हुए ले जाते हैं, और इस संसार में कोई ना कोई घटना किसी न किसी के ऊपर जीवन में गुजरती है, और वो जो श्रोता थी चंचुला, उसके जीवन में वही घटना थी। और गुरु जी के शरण में आके विनती करती, तब गुरु जी कहते हैं कि देखिए, हम नहीं लेकिन भगवान की कथा तुम्हारा जीवन मंगल कर देगी। अब बहुत समय तक देवालय में रही और संतों के समय, और गुरु जी ने उनको दीक्षा दी और गुरु मंत्र दिया। उस गुरु मंत्र के कारण चंचुला जो है कहां पे पहुंची, शिव पद प्राप्त किया। और क्या कहते हैं, सर्वेशाम श्रेयस्वाम बीजम सत्य कथा श्रवणम नृणाम। भगवान की कथा सुनने के बाद में मनन करिए, और वही मनन चंचुला ने किया। जब चंचुला ने किया तो भगवान शिव के लोक में पहुंची, तो भगवान शिव गले में नाग डाले हुए और पागंबर पहने हुए, माता पार्वती बगल में बैठी हुई, और देखा कि अब भगवान शिव के जो पार्षद आए थे चंचुला को लेने, और बिंदुक को कौन आए थे, यमदूत। लेकिन बिंदुक भी जब यमदूत ले गए और उस वक्त पिशाच बन गया, एक दिन चंचुला जो है माता पार्वती की सेवा करती है, और सेवा करने के बाद में माता पार्वती खुश हो जाती हैं, और तब पार्वती मैया से विनती करती है, कहते हैं माँ कि ये देखिए कि मेरे पति कहाँ हैं। तब क्या कहते हैं, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम गरीशम, कर्पूर गौरम गौरीशम सर्व अलंकार धारिणाम। अब जब विनती करती उस समय पे क्या कहते हैं, गिरिजे स्कंदे मास्तम सेविताम सर्वदा नरहि, सर्व सौख्यम प्रदम शंभु प्रिय ब्रह्मस्तम रूपिणी। माता पार्वती की विनती, चंचुला की विनती करने के बाद में माता पार्वती देखती हैं कि तुम्हारा पति तो बहुत ही अधम था, और वो प्रेत बना हुआ है। तुम्बुरुक नाम के गंधर्व को जो है माता पार्वती चंचुला साथ में ही दोनों जाते हैं, और उसको नाग फांस में बांध के शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। और जो बिंदुक है ना, वही भगवान का शिवगण बना। शिवगण जो नंदीश्वर है ना, कहते हैं हमारे संत, वही बिंदुक पत्नी के अनुग्रह पे, यानी इतना दुष्ट पति था फिर भी पति
पत्नी का जो मन है वह करुणामयी वत्सल है, हमारी मातृ शक्तियां हैं। और उस दयामयी ममतामयी की वजह से उस स्त्री ने अपने पति को भी तारा और खुद तो जया विजया बनी, माता पार्वती की परम सखी बनी और अपने पति को भगवान भोलेनाथ का गढ़ बनाया नंदीश्वर। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरि हरे महादेव। अब आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम करते हैं। आगे कथा जो है, कथा की विधि और वर्णन, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए और यजमान कैसा होना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। चलिए, गुरु जी बहुत कथा बढ़िया, पूर्ण हुई। बहुत अच्छा। अभी हमारे नंद किशोर जी कथा बोल रहे थे, बहुत अच्छा इन्होंने कथा कहा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, भगवान सदाशिव की कृपा से ऐसे ही बढ़िया तैयारी करते रहे आप। चलिए, आज के कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आप तक पहुंच जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए और अध्ययन करते रहिए।